तो दोस्तों आज की विजिट है हमारी स्प्रे मैन फैक्ट्री जो लुधियाना के अंदर है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो सामने मेरे देख सकते हैं पावर वीडर जो होंडा की है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी लूंगा कि कैसे होंडा की पावर वीडर से एक छोटा किसान भी अपने खेती खुद से कर सकता है और लेबर कॉस्ट अपने खेती को जल्दी आसानी से कैसे कर सकता है। आज के इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बढ़िया सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गर्ग, मेरी कंपनी का नाम है राजस्थान एग्रो इंजीनियर्स और स्प्रे मैन हमारा ब्रांड है। ओके, सबसे पहले हमने बताया कि किसानों का काम को आसान करें और सबसे सस्ती मशीन, अच्छी मशीन खरीदें। जैसे कि हम लोग ब्रांड देख पा रहे हैं होंडा। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दीजिए ताकि हमारा किसान काम को आसान कर सके। जो आज मैं किसानों को मशीनें दिखाने वाला हूँ वो उनके जो है खेत के अंदर जुताई का काम करेगी। ये जो है पावर वीडर कहलाते हैं, रेयर रोटरी, बैक रोटरी, पीछे टायरों के पीछे रोटरी चलने वाली। इन मशीनों की खासियत क्या है कि इनमें जो है वो टायर उतारने नहीं पड़ते। नॉर्मल मार्केट में जितने भी टिलर थे वो जो है लोग मंगवाकर उसमें क्या है कि चक्के उतार के रोटावेटर लगाना पड़ता था, जिसमें एक तो वाइब्रेशन बहुत आती थी, आदमी के कंधे दुखने लग जाते हैं और जो है थकावट भी हो जाती थी। किराए वाले ने चलाना तो उसकी तो बस हो जाती थी और वो पावर टिलर इधर उधर भागता भी, उसको पकड़ के चलाना पड़ता है। पर इसी चीज को देखते हुए हम जो है वो बैक रोटरी लेके आए हैं जो ट्रैक्टर की तरह ही डिजाइन हुई है, ट्रैक्टर की तरह काम करती है। वाइब्रेशन बिल्कुल कम है इसके अंदर और इसके अंदर जो है हमने होंडा कंपनी के इंजन लगाए हैं ताकि किसान को जो है वो सबसे टॉप क्वालिटी की जो है वो मशीन मिले। इन मशीन की खासियत क्या है कि इनमें जो है टायर के पीछे रोटरी है तो जितनी भी वाइब्रेशन है वो सारी टायर सोख लेता है। आदमी के हाथ के ऊपर जो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आती है। जो इसके अंदर मिट्टी है वो बहुत बारीक होती है क्योंकि इसके रोटावेटर के जो चक्कर है वो टायरों से ज्यादा है, जिसकी वजह से एक ही बार जगह पे रोटावेटर 4 बार घूम जाता है और मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर देता है। इन मशीनों के अंदर डिफरेंशियल भी है, जिसकी वजह से अगर हम डिफरेंशियल खोल देते हैं तो ये मशीन जो है एक ही जगह पे रुक के गोल गोल घूम सकती है। और अगर आप इसका लॉक लगा दोगे तो जैसे आप गन्ने के अंदर जुताई करनी है, मक्की के अंदर जुताई करनी है तो ये मशीन बिल्कुल सीधा चलती जाएगी, दाएं बाएं नहीं भागेगी। छोड़ भी दोगे तो इसके दोनों चक्के आपस के अंदर इस तरीके से लॉक हो जाते हैं कि अगर ये वाला चक्का घूमेगा तो इधर का भी घूमेगा, जिसकी वजह से मशीन बिल्कुल आपकी जो है वो सीधी चलती है। उसको डिफरेंशियल लॉकआउट सिस्टम बोलते हैं। इन मशीनों के अंदर 5 गियर है, 3 गियर आगे के हैं, 2 गियर पीछे के हैं। होंडा का जो है वो ओरिजिनल GX 200 जो है हमारा सबसे पहले 830 मॉडल के अंदर लगा हुआ है जो 7 हॉर्स पावर देता है। ये जो है मेड इन इंडिया का इंजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है ISI इंजन मेड इन इंडिया का जो है वो होंडा कंपनी का है। 4/8 के इसके अंदर टायर दिए गए हैं, 2.5 फुट की रोटरी दी गई है जिसको एडजस्टमेंट करके जो आप छोटा भी कर सकते हो। ये छोटा होके जो है वो 1.5 फुट तक भी रह सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है। इसके अंदर जो है आपको जो है ऊपर हैंडल की एडजस्टमेंट आपको यहाँ से ऊपर नीचे करने को मिलेगी और आप जो है अगर इसके हैंडल को घुमाना चाहते हो तो यहाँ से आप हैंडल को जो है वो घुमा के इंजन के दूसरी तरफ भी लेके आ सकते हो। इस मशीन के अंदर जो है जैसे कि 3 गियर आगे, 2 गियर पीछे। तो पहला गियर जो है वो बहुत हार्ड मिट्टी के लिए जो है वो काम आता है। दूसरा गियर जो है रेतली मिट्टी या जुती हुई जमीन के ऊपर दोबारा जुताई करने के काम आता है और तीसरा गियर सड़क पे है। सड़क पे जैसे आपको ये सीट लगा के आपको इस प्रकार से जाना है या आपको वो ट्रॉली लगानी है जैसे आप देख सकते हैं उसके ऊपर, तो ये सब चीजें लगा के जो है इसकी रोड के ऊपर 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की जो इसकी स्पीड आती है। और इन मशीनों के अंदर जो है वो PTO का अलग से गियर रहता है। मतलब अगर आप इसका PTO का गियर निकाल दोगे तो खाली चक्के चलते रहेंगे, पीछे का इंप्लीमेंट चाहे रोटावेटर हो, स्प्रे पंप हो, कुछ भी हो, वो नहीं चलेगा। और जिस टाइम आप इसको खेत में ले जाके काम करना चाहते हो तब आप इसका PTO का गियर लगा दोगे और तब जो है पीछे का इंप्लीमेंट इसका काम करना शुरू कर देता है। इस मशीन के अंदर 7 हॉर्स पावर का है। जिन लोगों को इससे बड़ा इंजन चाहिए तो उसके अंदर जो है वो 9 हॉर्स पावर का होंडा का इंजन भी उन्हें देखने को मिल जाएगा। 9 हॉर्स पावर का इसके अंदर GX 270 इंजन लगा हुआ है। ये जो इंजन है इसके अंदर जो है आपको 270 सीसी के इंजन के अंदर आपको जो है वो रस्सी स्टार्ट इंजन मिलता है। 1 घंटे का मात्र 1 लीटर पेट्रोल ये लेता है। टायर इसमें जो है वो बड़े मिलते हैं, 4-10 के टायर मिलते हैं जो एडजस्टेबल रिम के साथ होते हैं। इसके अंदर जो है ये जो बीच का कप है ये 4 बोल्टों से खुल जाता है ताकि इसकी टायर की चौड़ाई अभी ये 20 इंची है, आप इसको 17 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 22 भी, 24 भी, 26 भी। यही टायर इसी रिम के साथ जो है वो 18 इंच से लेकर 26 इंच तक जो है वो कम बढ़ती हो सकता है। अगर आपको इसके साथ यहाँ पे वेट टांगने, जैसे हम ट्रैक्टरों में वेट लगाते हैं तो वो भी इसके साथ लग जाते हैं। इसके साथ जो है वो अभी तो हमने जो इसके अंदर जो लगाई हुई है वो रोटरी लगाई है डिचर वाली। जैसे पहले वो थी जुताई वाली रोटरी जो है घास फूस को जुताई करके बीच में रहती है। ये वाली जो रोटरी लगी हुई है ये डिचर रोटरी है। ये क्या काम करती है, ये जुताई तो करती ही करती है, साथ में मिट्टी चढ़ाने का काम भी करती है। जो किसान हमारी टमाटर की खेती, हल्दी की खेती या गन्ने की खेती करते हैं तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया रोटरी है। इसमें जुताई भी हो जाएगी, मिट्टी भी चढ़ जाएगी। इसके जो ब्लेड है वो स्पेशल ब्लेड बने हैं, वो ये वाले ब्लेड इसके अंदर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये घुमावदार ब्लेड जो लगे जो मिट्टी को बाहर की तरफ फेंकते रहते हैं। तो ये जो है तकरीबन 18 इंच की नाली बनाता है और जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट तक की जो है मिट्टी ये चढ़ा देता है। इसमें 9 हॉर्स पावर का है तो बहुत ही बढ़िया काम करता है।
अगर किसी किसान को इसके साथ शीट लगानी है तो वो इस तरीके से शीट भी इसके साथ जो है वो लगा सकता है। ये सीट पे घूम सकता है, वो कहीं पे रोड वगैरह पे जाना है, खेत में जी चलना जी है। जी, ये देखिए आसानी से जो है ये इस तरीके से चल जाता है, घूम जाता है। आदमी जो है वो आराम से जो है इसके ऊपर इस प्रकार से बैठ सकता है। इसके ऊपर ऐसे पैर रख के जो आप इधर उधर जो है वो दाएं बाएं हो सकते हो। शीट भी जो है हमने इसके ऊपर जो है वो ट्रैक्टर वाली शीट लगाई है, आप देख सकते हो। नीचे जो है वो टायर दिए हुए हैं बढ़िया जो है, तो जिसकी वजह से मशीन बढ़िया काम करती है। इस खेत से उस खेत ले जाने के लिए सीट काफी लाभदायक है। जैसे जो लोग किराए पे काम करते हैं या जिनका घर से खेत बहुत दूर है, तो उनके लिए जो ये शीट है वो काफी लाभदायक है। या जिसके अंदर जैसे चाहते हैं कि भैया एक खेत हमारा इस गांव में है, एक खेत हमारा जो है वो गांव के दूसरी तरफ है, तो उन लोगों को जो है पैदल चलने में जो थकावट हो जाती है, तो ये शीट लगा के उन्हें बहुत ही बढ़िया काम आ जाएगा। क्योंकि रोड के ऊपर 20-22 किलोमीटर की स्पीड है, तो अच्छी स्पीड आपको इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है हमारा 850 मॉडल। इस मशीन के अंदर जो हमने डीजल इंजन लगाया हुआ है 10 हॉर्स पावर का, कामा कंपनी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगी हुई है कामा का 10 हॉर्स पावर का जो है वो सेल्फ स्टार्ट इंजन लगा हुआ है। यहाँ पे आपको सेल्फ भी देखने को मिलेगी, ये इसकी चाबी भी लगी हुई है। तो इस तरीके से आपको सेल्फ स्टार्ट इंजन इसके अंदर देखने को मिलता है। लंबा एयर क्लीनर जैसे ट्रैक्टरों में आपको आता है वैसा एयर क्लीनर आएगा। इसके अंदर टायर हमने और बड़े कर दिए, इसके अंदर टायर हमने 5-10 के लगा दिए। रोटावेटर इसके साथ हमने 3 फुट का लगा दिया, जो कम करके ये भी 18 इंच तक हो जाता है। बट फुल वेट जैसे जो ट्रेंच वाला गन्ना लगाते हैं तो ये 3 फुट तक लेके जाता है। वही 3 गियर आगे के, 2 गियर पीछे के। इसके अंदर डीजल इंजन 10 हॉर्स पावर का है, तो ताकत बहुत अच्छी मिलती है। इसके अंदर 450 सीसी का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है कामा। 1 घंटे का मात्र 1 लीटर डीजल ही ये मशीन लेती है 10 हॉर्स पावर होने की वजह से। क्योंकि यही खासियत कामा कंपनी की है कि जो है इंजन ताकतवर है, तेल खपत कम है। तो जो लोग किराए का काम करते हैं, जिनकी खेती ज्यादा है, उनके लिए तो ये तोहफा बन के आता है। और है भी सेल्फ स्टार्ट, तो ये नहीं है कि भैया महिलाएं कैसे इस्तेमाल करेंगी, बच्चे कैसे इस्तेमाल, चाबी लगानी है सेल्फ से ये स्टार्ट हो जाएगा। वही सिस्टम है, 3 गियर आगे के, 2 गियर पीछे के। रोटरी जो है वो 3 फुट की मिली है, एडजस्टमेंट आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। साथ में अगर आपको रीपर लगाना है, जो लोग धान की कटिंग, गेहूं की कटिंग, मक्का की कटिंग करना चाहते हैं, या सरसों की कटिंग करना चाहते हैं, या अपना जो है वो बरसीम वगैरह काटना चाहते हैं, तो इस मशीन रीपर से काट सकते हैं। क्योंकि ये डबल डिवाइडर रीपर है। छोटी फसल काटनी है, चना मूंग वगैरह, तो आपका ये नीचे वाला काट देगा। बड़ी फसल काटनी है तो ये ऊपर वाला काटेगा। ब्लेड इसके नीचे ही लगे हुए, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो जमीन से मात्र 1.5 इंच ऊपर काटते हैं। और ये जो फिरकियां हैं ये फसल को पकड़ के बाहर की तरफ एक तरफ निकालती रहती है। बहुत सारे हमने रीपर में ये देखा है कि फंसता है। कोई भी जैसे हरा चारा काट रहे हो या गेहूं काट रहे हो, तो इसमें फंसने के चांसेस होते हैं और कभी कभी छूट भी जाते हैं बीच में। तो क्या वो दिक्कत इसमें नहीं है? वो होते हैं जी पटे वाले रीपर, जिनके ऊपर आपको पटा दिखता है, तो उसके ऊपर जो है वो पटा घूमता है रोलरों के ऊपर। पर ये जो है ये चेन वाला रीपर है, जो गरारियों के ऊपर जो है चेन लगी होती है, जिसकी वजह से जो है एक तो ये ढीला नहीं होता, जल्दी ढीला भी हो जाए तो इसके पीछे हमने एडजस्टमेंट दे रखी है कि किसान जो है वो खुद ही गरारी को टाइट करके चेन जो है यहाँ से टाइट जो है वो कर सकता है पीछे से। ये यहाँ से आप नट को टाइट करते जाएंगे तो चेन आपकी जितनी ढीली होती है टाइट होती जाएगी। चेन है सालों साल चलती है, क्योंकि पटे में क्या है, पटा टूट गया तो नया पटा लेने ही भागना पड़ता है। बस चेन के अंदर लॉक लगे होते हैं, तो रिवेट लगा के आप काम कर सकते हो। और इसके अंदर जो है ये जो नक्के हैं ये फसल को बाहर की तरफ गिराते हैं, इसमें फंसते नहीं है। और ये जो रीपर है ये डायरेक्ट, देखिए मशीन की यहाँ पे 3 दांतों वाली पीटीओ है, तो डायरेक्ट जुड़ता है। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको कोई पुली चढ़ानी है, कोई आपको चेन चढ़ानी है, कोई पटा चढ़ाना है। ये डायरेक्ट मशीन की पीटीओ के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से इसमें फंसने कसने का या छूटने का या चक्कर कम ज्यादा होने का कोई नहीं है। मशीन की सीधा ताकत ही रीपर के अंदर जो है वो जाती है, तो मिसिंग वगैरह नहीं होती है। ये अगर हम इस 850 या 840 या 830 किसी में ये 830 में नहीं लगेगा। 830 में जो है वो जुताई का काम या अन्य काम हो सकते हैं, हल वगैरह। रीपर के लिए किसान को 840 या 850 ही लेना पड़ेगा। 850 डीजल में आ जाता है, 840 पेट्रोल में आ जाता है। उसके बाद ये जैसे कि जिन लोगों ने सब्जी वगैरह बोते हैं, तो बारीक बीज बोने के लिए जो है ये हमने सीडर मशीन लगाई हुई है, इसके साथ बुआई कर सकते हैं। मक्का वगैरह भी बो सकते हैं इससे। मक्का वगैरह के लिए हमारे पास अलग से मशीन है, वो बड़ी वाली, वो उसका भी दिखाएंगे। ये हमने आलू लगाने वाली, आलू बोने वाली मशीन, जैसे बंगाल के अंदर जो है वो आलू का काम काफी ज्यादा होता है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप आलू का बीज डालोगे तो ये एक एक आलू जो है वो उठाती जाएगी। यहाँ पे आप खाद डालोगे, आगे जो है वो आलू के लिए नाली बनाएगा। तो ये काम कैसे करता है कि ये पहले नाली बना दी, उसके बाद आलू बो के गिरा दिया, फिर खाद गिरा दी, और उसके बाद ये जो तवे है उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं। अरे वाह, एक ही बार में तीनों काम हो नाली बनाना, मतलब खेत को बराबर कर दें, पहले खेत को बराबर पहले रोटावेटर चला के आपने अच्छे से जुताई करके मिट्टी नरम कर दी, उसके बाद रोटावेटर उतार के इसको लगाओ, नाली भी बनाएगा, आलू भी बो देगा, खाद भी डाल देगा, उसके ऊपर मिट्टी भी चढ़ा देगा। तो एक ही बार में जो है चारों काम करते जाएंगे। पर इसको चलाने के लिए आपको डीजल मशीन 850 10 हॉर्स पावर वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि इकट्ठे ही काम करते हैं। तो आपको डीजल वाले के अंदर जो है वो हैवी काम करने को जो है वो मिलते हैं।
और उसके कमर्शियल लेवल पे काम करना है तो डीजल वाला 850 कामा इंजन ही आपके लिए कामयाब रहेगा। उसके बाद ये वखर आ जाता है जो महाराष्ट्र गुजरात के किसान जो है वो बहुत यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्लेट है मिट्टी के अंदर घुस के जो घास फूस को जड़ों से काट देता है। उसके बाद ये मेड बनाने के लिए बेड मेकर हमारे पास है। ये वाला हमारा मक्का बोना है, गेहूं बोना है, चने बोने हैं, मूंगफली बोने हैं, तो उन चीजों को बुआई के लिए हमारी बिजाई वाली मशीन है। और ये हमारा 5 फाड़ वाला कल्टीवेटर, जैसे कि सक्कर जमीन है, पत्थर वाली जमीन है, तो पहले इसको चला दिया ताकि सारे पत्थर बाहर निकल जाए और फिर रोटावेटर लगा दिया। उसके बाद ये 3 फाड़ वाली है। अगर स्प्रे पंप का लंबी पाइप 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर पाइप लगानी है तो स्प्रे का काम भी हो जाएगा। ये रिवर्सिबल ब्लो जैसे ट्रैक्टर में आता है, पहले मिट्टी इधर पलट दी, घुमा दिया, फिर दूसरी तरफ पलट दी। ये सिंगल साइड मिट्टी जो है बनाने के लिए। उसके बाद जैसे अब 200 लीटर का ड्रम लगा के ट्रॉली का स्प्रे का काम लेना तो वो भी आप इससे ले सकते हो। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की पाइप लपेट के स्प्रे पंप टंकी में पानी भर के जोड़ के मशीन के साथ लेके जा सकते हो। उसके बाद हमारे पास ट्रॉली भी है। इस ट्रॉली का जो साइज है वो है 3.5 बाई 5 फुट का। इसके अंदर आपको ब्रेक, बिना ब्रेक, जैसे कि जो पहाड़ों वाले वो ब्रेक वाली ले सकते हैं, जो नॉर्मल समतल जमीन वाले बिना ब्रेक वाली ले सकते हैं, तो ट्रॉली भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास अन्य कई प्रकार के ऑप्शन है जो इस वीडियो के अंदर मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उसके लिए किसान भाई जो है वो अटैचमेंट की एक लिस्ट हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। कितने अटैचमेंट लग सकते हैं अगर हम एक मशीन खरीदते हैं, चाहे वो 830 हो चाहे 850? इस वाले मॉडल के साथ जो है वो लगभग 22 अटैचमेंट लग जाती है और 840 और 850 के साथ जो है वो 28 अटैचमेंट जो है वो लग जाती है। 28 अटैचमेंट मींस 28 तरह के काम किसान अपने खेतों में कर सकते हैं। ये जो मशीनें हैं सर, ये एक तरीके का ट्रैक्टर जो है वो दिए गई हैं। इंजन डायरेक्ट गियर बक्से से जुड़ा हुआ है, गियर बक्सा भी इसका बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह ही है, तेल के अंदर डूबा रहता है, 2 लीटर तेल इसके अंदर आता है। रोटावेटर के जो है वो भी क्राउन पिनियन अलग, उसके अंदर भी सारा गियर ड्राइव है और उसमें भी तेल रहता है, तो ये ट्रैक्टर की तरह काम करता है। तो इसलिए इसको 2 पहिए वाला ट्रैक्टर भी बोला जा सकता है क्योंकि ट्रैक्टर से जो काम आप लेते हो, आप ट्रॉली लगाते हो, हल चलाते हो, बीज बोते हो, स्प्रे करते हो, आप उसके साथ जो है वो बिजाई का काम करते हो, ट्रॉली सीट, जो भी काम आप ट्रैक्टर से कर सकते हो वो सारे काम इसके साथ कर सकते हैं। वो सारे इंप्लीमेंट इसके लिए बने हुए हैं, बस साइज में ही छोटे हैं, पर काम इसका सारा वैसा ही करने का है। और तेल खपत भी बहुत कम है, 1 घंटे का मात्र 600 ग्राम, 1 घंटे का 1 लीटर, 1 घंटे का 1 लीटर डीजल। तो इसकी वजह से जो है काम बढ़िया हो जाता है। किराए पे भी करना हो चाहे अपना भी करना हो तो बढ़िया काम हो जाता है। होंडा का इंजन है, 2 साल की गारंटी आती है, तो सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया चीज को कल खराब होगी तो कहाँ लेके जाए। होंडा भैया जगह जगह पे सर्विस सेंटर है, जगह जगह पे इसका टोल फ्री नंबर है, तो सर्विस आपको मिल जाती है। अब हम लास्ट में आपसे प्राइस जानना चाहेंगे। तो जो हमारा 830 मॉडल है, इसकी जो कीमत है, इसके साथ आपको जो है वो 2.5 फुट का रोटावेटर मिलेगा, 2 साल की गारंटी मिलेगी, 5 गियर मिलेंगे। तो ये जो मॉडल पड़ता है 1,22,000 रुपए का पड़ता है। और जो हमारे पास उसके बाद 840 पेट्रोल होंडा के अंदर इसके साथ आपको मिलेगा जो है वो 410 के बड़े टायर, 9 हॉर्स पावर का इंजन। रोटावेटर हम आपको ये वाला देंगे जो हमने डीजल वाली के साथ आपको दिखाया था, तो उसके साथ आपको पड़ता है 1,62,000 रुपए का। और अगर किसी को जो है वो ये मिट्टी चुनाने वाली रोटरी चाहिए कि भैया मेरे को तो जो है वो ज्यादा रोटरी का काम नहीं है, मेरे को तो हल्की सी जुताई और मिट्टी चुनाने का काम है, तो वो रोटरी हटाकर वो ये वाली रोटरी ले सकता है। तो इसकी जो कीमत है वो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये 167 का हो गया। अगर किसी को जो खाली ब्लेड चाहिए कि रोटरी वो ले ली, मेरे को अलग से ये ब्लेडों का सेट चाहिए, तो ये भी उसको जो है मिल जाएगा। और अगर किसी को डीजल वाली मशीन चाहिए तो डीजल वाली, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास जो किराए के काम या हैवी ड्यूटी काम करने के लिए, तो इसकी तो जो कीमत है वो है 1,60,000 रुपया। पर इसके अंदर हम जो किसानों को काफी कुछ दे देते हैं। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट कामा का इंजन मिल जाएगा, 3 फुट का रोटावेटर मिलेगा, और साथ ही साथ जो है आपको होली के ऑफर के अंदर बैठने वाली सीट भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बहुत बढ़िया सर, मतलब जब तक होली तक कोई भी बंदा मंगवाता है जी तो 1,65,000 रुपए में, 1,60,000 रुपए में पीछे की रोटरी और एक सीट फ्री में दी जाएगी। सीट फ्री में मिली जाएगी। और जो है डीजल इंजन सेल्फ स्टार्ट वाला मिलेगा, मतलब चाबी से भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और अगर कोई भी अटैचमेंट चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल भेज देंगे? जी जी, अलग अलग, जैसे कि आपको जो है बोने वाली मशीन चाहिए, आपको कल्टीवेटर चाहिए, कुछ भी और चाहिए, तो उसकी आप लिस्ट में से देख के हमसे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई रीपर खरीदना चाहे मशीन के साथ में, तो रीपर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 3 फुट का है, 4 फुट का है। 3 फुट का अलग रेट है, 4 फुट का अलग रेट है। जैसे किसान को जरूरत है उस हिसाब से वो जो है वो ले सकता है। ये 4 फुट वाला रीपर इसमें लग सकता है? 4 फुट वाला रीपर जो है वो 10 हॉर्स पावर डीजल वाली में लग सकता है, और 9 हॉर्स पावर 840 में 3 फुट का रीपर लग सकता है। तो ये 4 फुट रीपर है सामने जो है, ये वाला जो है, ये देखिए ABCD, ये 4 फंग वाला जो है वो 4 फुट का है। 3 फुट वाले में ये 3 ही रहते हैं। तो ये 4 फुट वाले का प्राइस क्या है? ये जो है डबल डिवाइडर वाला जो रीपर है 4 फुट वाला डायरेक्ट पीटीओ वाला, ये पड़ता है 50,000 रुपए का।
सर अब लास्ट में मैं ये जानूंगा कि किसान जो वीडियो देख रहा है हमारा, वो अगर लेना चाहे तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? सर जैसे 3 मॉडल मैंने दिखाया, 7 हॉर्स पावर 830, 9 हॉर्स पावर 840 और डीजल वाला कामा वाला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो अगर किसानों को इन तीनों मॉडल में से कोई भी मॉडल चाहिए तो वो उसका स्क्रीनशॉट भेजे। हमारी फैक्ट्री पंजाब में लुधियाना के अंदर है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे रहने की सुविधा है। तो यहाँ पे आप इसको मशीन को आके चला के देख सकते हैं और पसंद आने पे लेके जा सकते हैं। नहीं आ सकते तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, किसान भाई उन पर कॉल करे। और जो सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से 6 बजे के बीच में हमारा दफ्तर खुला रहता है। जानकारी ले, पसंद आने पे अगर बुकिंग कराना चाहते हो तो 10,000 रुपये हमारी बुकिंग अमाउंट है, वो आप कंपनी में जमा करवाएं। अपना एड्रेस दे पिन कोड के साथ, मशीन हम यहाँ से भेज देंगे आपके घर की तरफ। जब मशीन आपके घर के पास पहुंच गई तो बाकी का पेमेंट आपको तब करके मशीन ले लेनी है। ओके, तो यानी कि अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आसान है, उनको रहने की व्यवस्था जी। सब कुछ वो चला कर भी देख लें। जी। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पीछे जो है वो डेमो एरिया भी बनाया हुआ है, जहाँ पे हम अपनी सब्जी भी बोते हैं और वहीं पे किसान को चला के भी दिखा देते हैं। उनके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी जी। ओके सर, बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने होंडा और कावा कंपनी का मशीन दिखाई है, जिसको हम मिनी ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। काफी बढ़िया है। अगर हम 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और कुछ अटैचमेंट के लिए अपना पैसा लगाते हैं, जैसे रिपर खरीदते हैं, चाहे फिर ये बीज बोने की मशीन, आलू बोने की मशीन, कुछ लगभग समथिंग 2 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके घर में एक ट्रैक्टर हो गया और लगभग 10 लेबर का काम खुद अकेला ये मशीन करके दिखाएगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।